कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति के 25 से आगे क्वेश्चन। अभी तक 1 से 25 तक के क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन में उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। साथ साथ हमने आपके लिए बनाया है मैथ सॉल्यूशन का एक नया चैनल, जहां पर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी के सॉल्यूशन। तो प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन अगर आपने देखने हैं, मैथ का सॉल्यूशन देखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको सीधे लिंक मिल जाएगा मैथ सॉल्यूशन का। उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26वां है भैया 916 गुणा x गुणा 3 बराबर है 21, 43, 44। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, 3 से काटते हैं भाई से। 3 से 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चौक 12 और 3 अठे 24 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एक बार क्या करें, लिखें 71,448 बटे 916। 4 से अगर मैं काटूँ इसे देखें, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1 बच गया, 11 हुए। 4 दूनी 8 और 4 निम 36। 4 से अगर मैं इसे काट दूंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा भाई, 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचे, हो गए 31, 4 7 28, 3 बचे, 4 अठे 32, 4 6 24 और 4 दूनी 8। कुल मिलाकर 17,862 जो है बनी ये वैल्यू। 17,862 को अगर मुझे भाग करना है किससे, 229 से, तो कितनी बार चलेगी भाई, 6 बार चल जानी चाहिए या 7 बार। 7 बार चला के देखो। 7 निम 63 का 3 का हासिल को 6, 7 दूनी 14 और 6 20 हासिल को 2, 7 दूनी 14 और 2 16। घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा, 8 1 और ये है 2। ठीक है भाई। अब कितनी बार चलेगी, ठीक 8 बार चला के देख लो भाई। 8 निम 72 को 2 का हासिल को 7, 8 दूनी 16 और 7 23 हासिल को 2, 8 दूनी 16 और 2 18, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जब मैं इसे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 78 आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल ये क्वेश्चन है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। अब है क्वेश्चन नंबर अगला, अगर बात करें वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करो भाई। 27 क्या है, गुणा करनी है। गुणा करनी है हमें, किस किस की गुणा करनी है, हमें गुणा करनी है 20,111 की 21 में और उसकी गुणा करनी है 11 में गुणा करनी है। चलिए भाई बात करते हैं किस तरह से गुणा करेंगे। गुणा कर दो भाई, पहले 21 गुणा करो, 21 एकम 21, 2 हासिल 21 एकम 21 और 2 23, 3 हासिल को 2 फिर गया, 21 एकम 21 और 2 23। ठीक है। और 21 दूनी 42 और गुणा कर दो भैया किसकी, 11 की। 11 गुणा करेंगे, देखिए क्या है भाई, 11 कम 11, 1 11 तिया 33 और 1 34 का 4 का हासिल को 3, 11 तिया 33 और 3 36 का 6 का हासिल को 3, 11 दूनी 22 और 3 25 हासिल को 2 और 11 दूनी 22 और 2 कितने हो जाएंगे, 24, 2 और 11 चौक 44 और 2 हो जाएंगे भैया 46। ठीक है। इस तरह से काम बनता चला जाएगा और यही इसका आंसर भी है। सीधा सीधा सा काम है। अच्छा देखिए, जैसे आपको जो है किसकी गुणा करनी भैया, इसकी गुणा करनी है 11 में, तो सीधा सच्चा काम, इसको इधर जुगा तो लिखो, इसको इधर जुगा तो लिखो। ठीक है। बीच में जोड़ते चले जाओ, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 4 और 2 6। देखिए उत्तर आ गया। दोबारा समझे क्या करा, इसको जो का तो लिखा, इसको जो का तो लिखा। ठीक है। जोड़ से लगे, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 4 और 2 6, हो गया काम। इस तरह से भी आप गुणा को कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की।
बात कर लेते हैं इसकी भैया क्वेश्चन नंबर 28 की। 28वां क्वेश्चन क्या है? ये है 587 की गुणा करनी है हमें 999 में। 999 में गुणा करनी है तो बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। क्या एक तो तरीका ये है कि जिस संख्या की आप 999 में गुणा कर रहे हैं तो ये देखो 9 कितने हैं, क्या देखने 9 कितने हैं? 9 है भैया 3, तो 3 ही जीरो लगा दो, 3 ही जीरो लगा दो और जो संख्या गुणा वाली है उससे घटा दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। कितना आया भाई? देखो यहाँ पर अगर मैं घटाऊँ तो 10 में से 7 गए, 3 बचे, ठीक है। और यहाँ पर कितना है भैया? यहाँ पर देखें 9 बचे, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 9 में से 5 गए, 4 बचा, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 5, ये जू का तो ही आ गया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है भाई? आपको गुणा करनी है 587 की गुणा 999 में करनी है। किस में करनी? 999 में। तो एक काम करें कि पहले तो आप इसमें से एक कम करके लिख दें। क्या करके लिख दें? एक कम। और जो एक कम आया इसी को घटा दो आप, किस में से? 999 में से घटाओ। कितना आया भैया? 3। कितना आया? 1। कितना आया? 4। देखें गुणा यही तो है, बिल्कुल यही है। इसी तरीके से ये आसान हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखें इसी टाइप का मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 भी है और उसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से करने वाले हैं। किस तरह से? इसी तरह से करने वाले हैं। क्या है भाई? 72,519 की गुणा करनी है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बताया था? 72,519 के सामने 4 जीरो लगाओ और यहाँ पर 72,519 को कर दो माइनस। कर दिया भैया। 1 आया, 9 में से 1 आया 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 8 में 7 गए 1, 5, 2 और 7। यही काम बन गया, यही काम बन गया, यही उत्तर बन गया। किसका भैया? क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा भाई? 29वां। 29वें क्वेश्चन का आपके सामने आंसर बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है आंसर। इस तरह से भी आप इस काम को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा? 30वां क्वेश्चन है। क्या है? 2056 गुणा 987 की गुणा करनी है हमें। चलिए यहाँ पर अब मैं कुछ क्वेश्चनों में आपको यूनिट डिजिट वाला मेथड भी बता देता हूँ। यूनिट डिजिट वाले मेथड से किस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए भाई क्या है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको एक एक चीज़ आराम से बताने वाला हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है भाई? पहले इसका एक अंक बनाओ। 2 और 5 7 और 6 13, 13 को जोड़ देंगे तो बचेगा 3 और 1 4। 9 हटाओ, 7 और 8 15, 7 8 15, 15 को जोड़ दोगे तो 6 और 6 चौक 24, 24 को वापस जोड़ दोगे तो बनेगा 6। इसका मतलब जिसका यूनिट डिजिट 6 रहा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। 9 हटाओ, 7 2 9 हटाओ, 6 और 3 9 हटाओ, 3 और 1 4। ये तो भाई किसी भी हालत में इसका आंसर नहीं बन सकता। 7 2 9 हटाओ, 9 हटाओ, 2 और 2 4 और 2 6, बिल्कुल बन सकता है आंसर। क्या और भी है कोई ऐसा? 9 गया, 9 गया, 9 गया, ये 7 है तो ये भी उत्तर नहीं बन सकता। देखिए अगर ये इनमें से कोई नहीं है तो कन्फर्म 100% ये आंसर बनेगा। बिल्कुल आंसर ही इनमें से अगर कोई होना है तो आपका बी ही ऑप्शन होना है। क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही भी है मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब आ गया। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है उसे भी देखते हैं। 31वां है 1904 की गुणा 1904 में करनी है। ऑप्शन आपके सामने लिख देते हैं। क्या है भाई? जो भी ऑप्शन है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं हम,
ठीक है। कन्फर्म उत्तर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, गुणा तो कर ही सकते हैं आप। कुछ नया बता दिया जाए आज कुछ नया हो जाए। देखिए 9 हटाओ तो 4 और 1 5, 9 हटाओ 4 और 1 5, 5 5 25, 25 का मतलब 7। तो जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। देखिए भाई 6 और 3 9 गया, 5 4 9 गया, 6 और 3 9, इसका तो 1 है, ये तो उत्तर ही नहीं बन सकता। 6 और 3 9 गया, 5 4 9 गया, 6 और 1 7 आ रहा है, ये बन सकता है। 6 और 3 9 गया, 6 और 3 9 गया, ठीक है। 6 और 4 10 और 2 12 का मतलब 3 है, तो ये भी नहीं उत्तर। तो इसका मतलब एक बार फिर से बी ही ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब है 31 का, यहाँ पर बी ही ऑप्शन सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं भाई। देखिए क्या है, 1397 गुणा 1397 को हल करना है और उत्तर बताना है आपको, ठीक है भाई। क्या है, जो भी ऑप्शन है उनको आपके सामने हम रख रहे हैं, एक एक करके रख रहे हैं। ये आ गया है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए भाई 9 गया, 7 3 10 और 11 का मतलब 2, बिल्कुल सेम है। तो ये 2 दूनी 4 इसका बन जाएगा यूनिट डिजिट। अब इसकी बात करें, 9 तो ख़त्म कर ही दो, 9 ख़त्म कर दो भाई। 6 और 1 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, ये हो सकता है। आगे बढ़े, 9 गया, 7 2 9 गया, ये 5, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। 9 गया, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 7 और 1 8, ये भी किसी हालत में नहीं हो सकता। इसका मतलब कन्फर्म निशान लगाओ, बिल्कुल कन्फर्म निशान लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। बिल्कुल सही है, उड़ा दिए। ये क्वेश्चन है जो आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये उड़ा दिए गए हैं। उड़ा, आप भी इसी तरह से उड़ा सकते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। 66 की घात 2 माइनस 34 की घात 2, ठीक है भैया। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें डायरेक्ट जो है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, वर्गांतर लगा दे, एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे। तो जोड़ दिया एक बार मैंने घटा दिया। जोड़ दिया तो 100 आया, घटाया तो कितना आया भाई, 32 आया। तो कुल मिलाकर 3200 उत्तर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3200। बी ऑप्शन में है। अगर ये वाला मेथड लगाना आपको, यूनिट डिजिट वाला, उसे भी देख लें भाई। देखो 6 6 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, 3 थिया 9, माइनस 4 और 3 7, 7 7 49, 49 को अगर जोड़ देंगे तो 9 तो हटा दो, 4 बचा, ठीक है भाई। 9 में से 4 जाएंगे मतलब 5, इसका यूनिट डिजिट बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 3600, ऑप्शन नंबर बी है 3200, ऑप्शन नंबर सी है 2146 और ऑप्शन नंबर डी है 2466। 6 और 3 9, ये तो गलत है। 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। 9 को 9 और 0 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आना है 5, ये तो गलत है। ये 5 है, हो सकता है। देखिए 6 और 3 9, इसका तो 4 ही रह गया, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें 6 और 4 10, 10 और 6 16 है, 16 और 2 18 का मतलब 9, तो ये भी नहीं हो सकता। कन्फर्म उत्तर है बी ऑप्शन सही है। तो चाहे जोड़ का क्वेश्चन हो, चाहे गुणा का क्वेश्चन हो मेरे भाई, चाहे जोड़ का हो, चाहे गुणा का हो, चाहे घटा का हो, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरह से, यूनिट डिजिट वाले तरीके से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ये है। देखो भैया यहाँ पर क्या है, फिर वही है कि एक बार जोड़ दो, एक बार घटा, तो इतना भी ना करो, ना यूनिट डिजिट लगाओ। अब तो एक बात ध्यान रखो, मेरे चांद मेरे शेर, एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि अगर संख्याएं लगातार हैं, दुनिया की कोई भी 2 संख्याएं लगातार हैं, दुनिया के कोई भी 2 संख्याएं लगातार हैं और उनके वर्गों का अंतर निकालना है, तो केवल आपको उन्हें प्लस करके लिखना है। क्या करके लिखना है, प्लस। तो 9 8 17 का 7 कहाँ से लिखोगे,
10 9 19, 10 9 19, 1997 में उत्तर बनेगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी दो लगातार संख्याओं का अगर वर्गांतर निकालना तो केवल उन्हें जोड़ना है, केवल उन्हें जोड़ना है। जैसे मैं कहूँ 6 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटाओ तो 6 और 5 11 लिखो, आप डायरेक्ट उत्तर आएगा। भाई 6 छंग 36, 5 5 25, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इसी तरह से काम होना है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। ठीक है, ऑप्शन ले लो भैया इसके भी। ये 2400 है, बी ऑप्शन है, 2000 है, सी ऑप्शन है, 1904 है, डी ऑप्शन है, 1906 है। ठीक है भाई, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 9 गया 9 गया, 4 गुणा 4, 7 7 49, 4 चौक 16। ठीक है भाई, तो 49 में 16 घटा दो भाई, तो बचेंगे 3 और 3 कुल मिलाकर ये आया 6। ठीक है जी, अब 6 देख लो जी। देखो इसका 6 बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, इसका 5 बना यूनिट डिजिट, इसका 7 बना, तो कन्फर्म कन्फर्म उत्तर है, बिल्कुल कन्फर्म उत्तर है 2400। और नहीं तो वर्गांतर भी लगा सकते थे आप। 106 का वर्ग में से 94 का वर्ग घटाना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। क्या कर दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जोड़ा तो 200 आया, घटाया तो 12 आया, और 12 दूनी 2400 ही तो उत्तर है, और 2400 ही तो उत्तर आया इसका। दोनों तरीके बताए हैं, कौन सा तरीका सही लगा? कमेंट बॉक्स खुला है, भर दो कमेंट करके। कमेंट खेल सकते हो आप, और यहाँ पर कर सकते हो अपनी इच्छा का इजहार। क्वेश्चन नंबर 36 की करते हैं बात। देखिए भाई, 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑप्शन, आपके लिए लेकर आ रहे हैं नए नए सॉल्यूशन, जिससे कि आपको क्वेश्चनों को हल करने में दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। करेंगे भाई। 7 2 9, 7 2 9, तो एक ही कम एक बचा। ठीक है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 3 तिया 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा भैया, एक ही बचेगा। अब एक देखो भाई, 9 गया 9 गया। ठीक है, 8 और 7 15 और 6 21 हो गए। 21 का मतलब होता है 3, 2 और 1 3, तो ये तो नहीं बन सकता। ठीक है भाई, अब देखो 8 दूनी 16 और 5 21 और 7 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, तो ये बन सकता है भाई उत्तर। 9 गया, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 का मतलब हो जाएगा 4, ये तो गलत है भाई। अब यहाँ पर देखो 8 और 1 9, 8 और 2 10 6 16 है, 16 का मतलब हो जाएगा 6 और 1 7, इसका मतलब ये भी उत्तर गलत है। ऑप्शन बी सही है। 36 का क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। एक के बाद एक हर तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, आपको हल करके दिखाया जा रहा है। अगर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो कम से कम आप जो है वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप हमसे जुड़ना तो भाई शेयर के साथ साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर हम आपके लिए दिखा दें 37। पहले 37वां क्वेश्चन देखें मेरे चांद, उसके बाद ये काम करें। पहले 37वां क्वेश्चन देखें और उसके बाद ये काम करेंगे। क्या करेंगे भाई, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 9 गया, यहाँ 9 गया तो 3 गुणा 3, 8 8 64, 64 का मतलब हो जाएगा 6 और 4 10, ये 10 बचा, 9 गया। ठीक है जी, तो 3 बचा, कुल मिलाकर 13, और 13 का मतलब 3 और 1 4, तो यूनिट डिजिट कितना बना, 4 बना। 4 देखो किसका बनता है भाई, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 7 5 12 का मतलब 3 है ही, तो गलत है बिल्कुल। 9 गया, 8 और 1 9, 4 5, 4 और 1 5, ये भी गलत है बिल्कुल।
9 गया 8 8 2 10, 10 का मतलब 1 है, ये भी गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, निशान लगाओ, इनमें से कोई नहीं। 37वें का यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, हमारा कुछ गड़बड़ है क्या, ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन आया है। एक बार पुनः चेक करना पड़ेगा मुझे, एक बार फिर से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि गलत हो। 7 और 1 8, 7 और 1 8, तो 8 8 8 बटो 64, 64 का मतलब 6 4 10 हो जाएगा बिल्कुल। 3 गुणा 3 3 3 9, 9 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा भैया 0। 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 10, 10 का मतलब 1, बिल्कुल ये बन रहा है भैया। यहाँ गलत हो गया था, ये गलत है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट हमने गलत निकाल दिया था। देखिए ह्यूमन नेचर है, हो जाती है कई बार गड़बड़, तो जो गड़बड़ है उसे हम कट भी नहीं करते, क्योंकि ये आपसे भी हो सकती है। आज हमसे हुई है, कल आपसे हो सकती है, तो जब मतलब हमसे हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है। देखते हैं भाई, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ सभी बच्चे कर देंगे, सभी शेरों को याद है इसका फॉर्मूला। ये देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है मेरे भाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। a की जगह 287 है और b की जगह 269 है, वर्क कर दो। 17 में से 9 गए 8 बचेगा, और यहाँ 1 18 का वर्ग कितना होता है 324, और यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है। अगर तेज लग रहा है तो वीडियो को स्लो कर लो मेरे भाई, अगर तेज लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हो। वैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 39वां क्वेश्चन, 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 456 गुणा 144 की बात करते हैं। देखें यहाँ पर भी बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 456 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा भाई, देखें यहाँ पर 600 बन जाएगा। 600 का होल स्क्वायर मतलब 6 36 और 2 4 0 लगा दो। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ये जो है बी ऑप्शन में है, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर इसका भी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब आ चुके हैं धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 40वां है कितना भाई, ये संख्या आ चुकी है आपके सामने। इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, 2 ही संख्याएं पूरे क्वेश्चन में आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक लगना है 40 में और दूसरा लगना है 41 में। एक लगना है 40 में और दूसरा लगना है 41 में। पहला क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a भी है, तो डायरेक्ट आप 4 लिखेंगे, तो इसका उत्तर क्या आ गया भैया 4। ठीक है, पहली संख्या a का काम कर रही है, दूसरी संख्या b का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए क्या है भाई, 931 प्लस 138 की घात 2 प्लस 931 माइनस 138 की घात 2 बटे 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138 है। ठीक है भाई, तो अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो क्या है भाई, बिल्कुल सेम है इस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आ रहा है तो उत्तर आता है 2, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर 2 आ जाएगा। क्यों, जो 931 है मतलब जो पहली संख्या वो a का काम कर रही है और जो दूसरी संख्या है वो b का यहाँ पर काम कर रही है। कितना आसान, बिल्कुल आसान है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं भाई। 40 और 41 तो भाई भैया भैया निकले। देखिए 465 प्लस 415 की घात 2 माइनस 4 गुणा 465 गुणा 415। ठीक है भाई, तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान 465 है, b का मान 415 है का होल स्क्वायर मतलब 50 की घात 2, कुल मिलाकर ये बना 2500। और यही इस क्वेश्चन का जवाब भी है, क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105 बटे 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105। देखिए जहाँ पर ज़्यादा बार गुणा हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा बार गुणा हो रही है उनके बीच का चिन्ह देखो, केवल उनके बीच का चिन्ह देखो और वही काम कर दो। तो इसका मतलब 735 में से 105 घटाना है आपको और 630 उत्तर बन जाना क्वेश्चन नंबर 43 का। 44-20 का भैया, 44 भी बिल्कुल इसी का भाई है, जो इसमें बात बताई है वही उसमें करना है। ठीक है भाई, कितना है देखो भाई, 680 गुणा 320 बटे 680 गुणा 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 गुणा 320। तो यहाँ पर देखिए एक बटे क्या कर देंगे, 680 को जोड़ना है 320 में। ठीक है भाई, क्योंकि इस बार जो ज़्यादा गुणा आई वो बटे में आई तो बटे में लिखेंगे भैया। तो एक बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45 की। 45 में देखो भाई क्या है, 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस 137 गुणा 137 गुणा 137 बटे 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 137। फिर वही काम क्या करना है, यही काम करना है भैया। जहाँ पर ज़्यादा बार गुणा आ रही है उनके बीच का चिन्ह देखो, ज़्यादा बार गुणा यहाँ ऊपर है तो उनके बीच का चिन्ह प्लस है, जोड़ दो भाई, जोड़ दे। 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल को 1, 9 1 10 और 1 11। 1100 ही उत्तर बन रहा होगा और 1100 किस ऑप्शन में बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बन जाए हमारे साथ।